आज होलिका दहन का दिन है। कल होली लोग खेलेंगे, रंग खेलेंगे। तो रंग तो सब लोग खेलते हैं, मौज मस्ती सब लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन होलिका दहन का क्या अर्थ है, ये होली जलाने का क्या अर्थ है? तो बचपन में जिन्होंने कहानी सुनी होगी, बहुतों ने सुनी होगी, फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ। भक्त प्रहलाद के जीवन की कथा है। उनके पिता जो हैं ऐसा कह सकते हो कि असुर हैं, और उन्हें वरदान प्राप्त है कि कोई उन्हें मार नहीं सकता। जब वरदान लिया गया तो उन्होंने जिस ढंग से वरदान मांगा वो ऐसा कुछ था कि न पृथ्वी पर, न आकाश में, न जल में, न दिन में, न रात में, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी कि इस सब खेल में कोई मेरा वध न कर सके, कोई मेरी हत्या न कर सके, उसमें मैं नहीं मरूंगा। तो वह वरदान तो मिल गया। वरदान देने वाले की कृपा है। लेकिन अब ये जो असुर है, उसकी जो जनरल प्रवृत्ति है, असुरी जो प्रवृत्ति है, वह नहीं बदली। अब सोच, अब तो मैं ही भगवान हूँ। याद करना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना? कभी कभी लगता है कि अपोनिच भगवान है। तो अब ये जो असुर है, जिसको इतना बड़ा वरदान मिल जाए कि तुम मरोगे नहीं, इस तरह नहीं मरोगे, उस तरह नहीं मरोगे, इस तरह नहीं मरोगे, अब बड़ा स्वाभाविक है उसे लगने लगे कि अरे, अब तो मैं ही भगवान हूँ। और ऐसा ही लगने लगा। उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सब मेरी पूजा करेंगे, सब मेरी प्रार्थना करेंगे, कोई किसी और भगवान की पूजा अर्चना आराधना नहीं करेगा। ओनली वर्शिप मी। और परमात्मा का खेल देखो, उन्हीं के घर, उन्हीं के आंगन जो पुत्र आता है प्रहलाद, वह प्रभु भक्त निकलता है, वह विष्णु भगवान को मानता है, उनकी पूजा करता है। तो पिता ने लाख समझाया, नहीं समझा, फिर धमकाया, नहीं समझा। और जब बिल्कुल ही नहीं समझे तो पिता ने कहा कि अंत में अब कोई चारा नहीं है, वी हैव टू जस्ट किल हिम। क्योंकि मेरी आज्ञा की अवहेलना जिसने की, वो भले मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, ही हैज़ टू डाई, ही मस्ट डाई। और उनकी बहन जो है उसका नाम होलिका। और होलिका को वरदान प्राप्त था। पुराने ज़माने में हमारे भोले बाबा जो है वो बहुत तरह तरह के वरदान ऐसे ही बांट देते थे। और फिर उसका कितना दुरुपयोग हुआ वो बात की बात है। लेकिन यही लीला है। इन कथाओं के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमें बहुत बहुत गहरी बातें समझाने की कोशिश की है। तो होलिका के पास एक शॉल है, एक कंबल है, एक चादर है। वो ओढ़ ले तो उसे अग्नि जला नहीं सकती, वो किसी अग्नि में जल नहीं सकती। तो होलिका जो है वो चादर लपेट के और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाती हैं, अग्नि पर बैठ जाती हैं। लेकिन परमात्मा का खेल गजब का है। विष्णु भगवान कुछ तो चक्कर चलाते हैं, हवाएं तेज बहने लगती हैं, और वो जो होलिका की चादर है वो उड़कर वह प्रहलाद के आसपास सुरक्षा कवच की भांति घिर जाती है। और उस अग्नि में होलिका का अंत हो जाता है। होलिका जो है वह मर जाती है, जल जाती हैं, राख हो जाती हैं। प्रहलाद जीवित वापस आते हैं। फिर और आगे कहानी है कि कैसे उनका वध हुआ। नरसिंह अवतार लेकर विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि वरदान था ना कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु उन्हें मार सकता है। तो कौन सा अवतार लिया? नरसिंह। आधे नर और आधे सिंह। न दिन में न रात में, तो सांझ के समय, न पृथ्वी में, न जल में, न आकाश में, तो उन्हें अपनी जांघों पर उठा करके बिठा लेते हैं और उस भांति वध होता है। बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। तो प्रहलाद कौन है?
एक तो ऐतिहासिक घटना जो भी हो, इतिहास कुछ भी कहे, मैं थोड़ा सिंबॉलिकली इस पूरे खेल को लेना चाहता हूँ। प्रहलाद कौन है, होलिका कौन है, और प्रहलाद के पिता कौन है। प्रहलाद के पिता है हमारा मन, और उनकी बहन होलिका जो है वह है हमारी कामना। और प्रहलाद है शुद्ध आत्मा। और वो जो चादर है, वह चादर है बुद्धि और विवेक की। तो मैं राज पहले खोल दिया हूं, अब मैं थोड़ा आपको विस्तार में समझाता हूं कि ये कैसे। आप सोचोगे आत्मा का जन्म मन के आंगन में हुआ। निश्चित रूप से शुद्ध आत्मा अपने प्रियतम के घर सुकून में है, लेकिन मन के चलते वह एक बंधन में, इस जगत में उसे जन्म लेना पड़ता है। तो जितना जन्म है, याद रखना, वह मन से है। अगर मन ना हो तो बर्थ इज नॉट पॉसिबल। सीड थॉट्स ना हो तो बर्थ इज इम्पॉसिबल। हो सकता थोड़ा मुश्किल लगे ये वाली बात को समझना। ऐसे समझें कि मन के पास अधूरापन है, मन की बहुत ख्वाहिशें हैं। उसकी जो बहन है, कामनाएं, बहुत सारी उसकी कामनाएं, उसे वह पूरा करना चाहता है। तो उसके घर में स्वयं परमात्मा ही जन्म लेता है, दो कारणों से। मन को लगता है कि जब यह आत्मा साथ जुड़ जाएगी तब मनोवृत्तियां पूर्ण होंगी, तब मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन परमात्मा जन्म लेता है मन के आंगन में, यह जानते हुए कि मन का अंत मेरे ही कारण होगा, मुझसे ही होगा, अन्यथा मन का अंत नहीं होगा। तो समझना इस बात को। मन की बहन कामना यानी होलिका। होलिका को वरदान है कि वो मरेगी नहीं। आपने सुना है कामना दुष्पूर है, कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। और उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? वो चादर कौन सी है? वह है बुद्धि, वह है बुद्धि। बुद्धि और विवेक में समझ लेना फर्क। जो कामना की सेवा में ऊर्जा लग जाती है तो उसे हम कहते हैं बुद्धि, और जो परमात्मा की सेवा में लग जाती है उसे हम कहते हैं विवेक। ये फर्क है दोनों में बस। जो काम की सेवा में वह बुद्धि, जो राम की सेवा में वह विवेक। गुरुवाणी में उल्लेख आता है कि विवेक बुद्ध सतगुरु ते पाई है। विवेक और बुद्धि सदा साथ में कहा गया है, और दोनों में भेद कहा गया है। बुद्धि में और विवेक में फर्क क्या है? लोग बहुत बार बुद्धि को विवेक मान लेते हैं, विवेक को बुद्धि मान लेते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको वो फर्क साफ कर देना चाहता हूँ। जब अहंकार की सेवा में लगी है यह, तो उस शक्ति का नाम है बुद्धि, और जब निराकार की सेवा में है तब उसका नाम है विवेक। वही ऊर्जा बुद्धि बनकर एन केन प्रकारेण मेरी कामनाएं पूरी होनी चाहिए, उसके लिए कितने उपाय करती है, कितना डिस्क्रिमिनेशन करती है। ये सही, ये गलत, इस रास्ते से चलूं, उस रास्ते से चलूं, ये उपाय करूं कि वो उपाय करूं।
लेकिन लक्ष्य क्या है? कामना पूर्ति। इसलिए उसका नाम है बुद्धि। याद रखना, बुद्धि सदा अहंकार की सेवा में है। बुद्धि सदा कामना पूर्ति के पीछे लगी है। इसलिए तो हृदय से कुछ और आवाज आती है, लेकिन बुद्धि कहती है पागल है, किसी के लिए कुछ भला करने जाएगा, खुद का नुकसान कर बैठेगा। कभी दान देने का मन हो, कभी किसी की मदद करने का मन हो, अपने ही घर में कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही है, और अगर भीतर ख्याल आ जाए, अपने वॉचमैन के लिए ख्याल आ जाए कि चलो आज बड़ा मेरा हृदय भर आया, मैं उसके लिए कुछ बड़ा कर दूं, तुरंत बुद्धि क्या कहती है? उसकी इतनी हैसियत नहीं, उतना ही देना जितना वो संभाल सके। अव्वल तो देना ही मत। उनके अपने जन्मों जन्मों के कर्म हैं, उनके बंधन है, वो जो भोग रहे हैं वो इसीलिए भोग रहे हैं क्योंकि उनके कर्मों का फल है। ये सब हमारी बुद्धि कह रही है। हृदय तो कहता है, भीतर से तो आवाज आती है, विवेक तो कहता है सब मुझ जैसे ही हैं। काश मैं किसी के काम आ सकूं, काश मैं किसी की मदद कर सकूं। लेकिन बुद्धि कहेगी किस किस की मदद करोगे? पागल हो, एक दिन कंगाल हो जाओगे। वो चुटकुला सुना होगा आपने, चौराहे पर एक भिखारी भीख मांग रहा है और एक बड़ी सी गाड़ी जो है, ट्रैफिक सिग्नल है, बड़ी सी गाड़ी वहाँ रुकती है, कांच धीरे से नीचे आता है और वो 500 रुपये का नोट निकलता है खिड़की में से हाथ बाहर और उस भिखारी की ओर बढ़ा देता है। तो वो भिखारी 500 रुपया पकड़ता है और बोलता है थैंक यू सो मच सर। तो उसकी भाषा, उसका ढंग सुनकर जो गाड़ी चला रहा है, जिसने 500 रुपया दिया, उसे लगा कि अरे ये तो कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान लगता है। उसने पूछा यू सीम टू बी अ वेरी एजुकेटेड मैन, अ वेरी कल्चर्ड मैन। तो बोला यस, एंड देर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज रिच ऑल्सो, जब मैं अमीर भी हुआ करता था, मेरे पास धन भी था। तो जो गाड़ी में सेठ बैठा है उसने बोला तो फिर क्या हुआ, तुम आज यहाँ चौराहे पे खड़े होकर भीख क्यों मांग रहे हो? बोला क्योंकि मैं भी ठीक तुम्हारी तरह ऐसे ही 500-500 रुपए लोगों को बांटता था। समझ रहे हो? बुद्धि हमें यही सिखाती है, यूं ही बांटते रहोगे तो सड़क पे आ जाओगे, भिखारी हो जाओगे। बुद्धि है काम की सेवा में, और यही बुद्धि जब पलट जाती है, जब राम की सेवा में लग जाती है, तब वह विवेक कहलाती है। जस्ट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, लक्ष्य बदल गया। अब जिसके भीतर विवेक जागता है वह हर उपाय करेगा, कैसे परम धाम पहुंचूं, कैसे अपने घर लौटूं, कैसे अपने भीतर जो छुपा है खजाना उसमें डूबूं, उसमें डुबकी लगाऊं। विवेक बुद्धि सतगुरु ते पाई है। ये जो गहरा फर्क है विवेक और बुद्धि का, और इस विवेक का जो जागरण होता है वह सदगुरु की कृपा से होता है, ऐसा हमारे संत सदगुरु कहते हैं। और प्रहलाद उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी फिक्र करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतरित होता है। क्या अर्थ है? भक्त सदा भगवान को प्यारा है, भक्त सदा भगवान को
प्यारा है, इसे याद रख लेना। अगर आप भक्त और भगवान की भाषा नहीं जानते, अगर आप उस भाषा को पसंद नहीं करते, आप ध्यान मार्ग पे चलने वाले हो, ज्ञान मार्ग पे चलने वाले हो, आपको लगता है ये भक्ति इत्यादि ये फिजूल की बातें मेरे को समझ में नहीं आती, तो इसे थोड़े दूसरे ढंग से कहता हूँ। इस पूरे अस्तित्व को जो सत्याग्राही है, जिसका आग्रह है कि सत्य के दर्शन हो, सत्य के दर्शन हो, इस पूरे अस्तित्व को वह प्रिय है, वह प्रिय है। ऐसा समझें, पुराने समय में एक दो नाम है जो बहुत प्रचलित थे। राम प्यारे, सुना है कभी? पुरानी कहानियों में कभी शायद सुना। महिलाओं के लिए एक नाम होता था राम प्यारी। आजकल नहीं सुनाई देता ये नाम, आजकल नहीं पता चलता है क्या अर्थ है राम प्यारी का, क्या अर्थ है राम प्यारे का। वह जो राम को प्रिय है, बिलवेड ऑफ द डिवाइन। तो हमारी जो अंतरात्मा है वह तो राम को प्रिय है, लेकिन किसके जाल में है, किसके पाश में है, कौन उसका मालिक झूठा झूठा बनकर बैठा है? असुर रूपी मन। और इस मन की बहन कौन है, होलिका कौन है? वह कामनाएं, अनेक अनेक कामनाएं, अनेक अनेक इच्छाएं। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, वह भी चाहिए, वह भी चाहिए। और कामना दुष्पूर है, कामना कभी मरती नहीं। क्यों? उसके पास बुद्धि की चादर है। लेकिन वही बुद्धि की चादर जब उसके प्यारे प्रहलाद के ऊपर ओढ़ा दी जाती है, तब उस चादर का नाम हो जाता है विवेक। और अब प्रहलाद को कोई जला नहीं सकता, अब उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो असुर मन है, और उसे अपनी जांग पर हवा में उठाकर सांझ के समय नरसिंह अवतार धारण करके मारने का अर्थ क्या है? मन जो है वह सदा अतियों में डोलता है, मन सदा अतियों में डोलता है, इसे याद रख लेना। यह मन का स्वभाव है। मन मध्य में टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। मन की जो पूरी ट्रेनिंग है वो आइदर और है, या तो दिन या तो रात, या तो शुभ या अशुभ, या सही या गलत, या अच्छा या बुरा। या तो तुम चोर हो, या तुम साधु हो, या तो तुम पापी हो, या तुम पुण्यात्मा हो, यानी या तो तुम राम हो या तुम रावण हो। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। जो जीवन है वो दो में नहीं बटा है, संयुक्त है। यहां राम भी है, रावण भी है, और दोनों उसी का खेल है। इसलिए राम और रावण के बीच जो हुआ उसे हम कहते हैं राम लीला। लीला किसकी? वो तो राम की है, लेकिन रावण आया कहां से? रावण का मूल कहाँ है? याद रखना, रावण का मूल भी राम में ही है। अंत में रामायण में जब रावण का वध हो जाता है, रावण जब मर रहे हैं, तब वो उसके संबंध में जो जानकार हैं वो कहते हैं कि रावण जान बूझकर उसने ये सारा खेल रचा ताकि राम के हाथों उसका वध हो सके, क्योंकि केवल राम के हाथों जो मरा वह मोक्ष को उपलब्ध होता है, केवल वही। कितनी सुंदर बात है।
इतनी प्यारी कथाएं हैं हमारी, अगर उन्हें थोड़ा गहरे में देखो। तुम लोग बोलते ना कि छोटा मोटा प्यार हो जाता कहीं कि मैं तुझ पे मरता हूँ। याद रखना, लोग बहुत जगह मर रहे हैं, बहुत जगह मर रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी के पीछे मर रहा है, कोई अपने घोड़े के पीछे मर रहा है, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, हर कोई मर ही रहा है। लेकिन वो सारा मरना कभी मुक्ति नहीं दिलाता, वो सारे प्रेम कभी हमें मुक्त नहीं करते। एक ही मरना, एक ही प्रेम जो हमें मुक्त करता है, वह राम, उसके सिवा कोई नहीं। तो रावण भी चाहता है कि मेरा वध राम के हाथों हो, इसलिए ये सारा खेल, और उस खेल में रावण भी शामिल है। लेकिन हमारा मन समझ नहीं पाता। मन कहता है या तो ये सही या तो वो सही, ये ठीक या वो ठीक। तो मन से ऊपर अगर उठना हो, मन की मृत्यु जो चाहता है, उसे अतियों से मुक्त होना होगा, उसे ब्लैक एंड वाइट से मुक्त होना होगा, उसे ये सही ये गलत जो भी धारणाएं हैं हमारे मन में, उन धारणाओं से मुक्त होना होगा। पृथ्वी और आकाश लगते हैं दोनों अलग अलग देखने में, लेकिन आपको पता नहीं है, आज साइंस भी यह बात खोज चुकी है। साइंस भी खोज चुकी है। एक तथ्य है जो हमें दिखाई देता है, दूसरा तथ्य है जो सदा ऋषियों ने कहा है, लेकिन अब साइंस भी उस तथ्य को जान चुकी है, खोज चुकी है। एक तथ्य जो सबको दिखाई देता है, पृथ्वी कहाँ है? आकाश में। क्या आकाश के अलावा कहीं है? वेयर इज द अर्थ? इनसाइड द स्काई। आकाश के भीतर पृथ्वी है, ये सबको दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब विज्ञान ने यह खोज लिया है कि पृथ्वी के भीतर आकाश छुपा है। आर यू अवेयर ऑफ दिस? अगर पदार्थ को, मैटर को हम खोलते चले जाएं, खोलते चले जाएं, खोलते चले जाएं, अंत में उसके भीतर जो बचता है, दैट इज एंटी मैटर। वहां मैटर नहीं है। एवरीथिंग दैट अपियर्स टू बी सॉलिड इज एक्चुअली hollow. It is not solid. There is emptiness, there is nothingness inside. संत हमेशा से यही कहते आए, शून्य से सब उपजा और शून्य सब में मौजूद है। साइंस आज खोज कर यह बात कहने को तैयार हुई है। ये जो पूरी स्पेस है, वहां तो खुलापन, वहां तो नथिंगनेस, एंटी मैटर, उसका पता चलता है। लेकिन जो ठोस भी है, जो पदार्थ भी है, उसके भीतर every single particle is 90 some percent nothingness, emptiness. गूगल करना, खोजना। तो मन कहता है या तो पदार्थ है या शून्य है, या तो है या नहीं है। दोनों कैसे हो सकते हैं? इतना तो अभी साइंस ने भी खोज लिया। अब वो क्यों है, कैसे है, ये साइंस नहीं बता पा रही, वो कभी बता भी नहीं सकेगी। Why it is so, nobody can say. Nobody can say. It is so, as simple as that. तो मन जो है वह जब बंटा है, जब टुकड़ों में बंटा है, विरोधाभास में बंटा है, तब तक वह जीवित है। जैसे ही मन टिकने लगे ऐसे स्थान पर, ऐसे मुकाम पर जहाँ सारे विरोधाभास
एक हो जाते हैं। कबीर साहब की जो उलट बांसी हम सुनते हैं ना, एक अचंभा ऐसा देखा नदिया लागी आग। याद रखना, नदिया लागी आग और नरसिंह अवतार, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। या तो नर हो या तो सिंह हो, लेकिन नर भी है और सिंह भी है। और हमारे जो कथावाचक हैं, जिन्होंने ये कथाएं शुरू में कभी गढ़ी होंगी, जिन्होंने कभी परमात्मा की परिकल्पना की, जिन्होंने तस्वीरें बनाई, मूर्तियां बनाई, वो गणपति की हों, वो काली माँ की हों, आप हैरान हो जाओगे उन मूर्तियों को, उन तस्वीरों को देखकर कि हाउ इज दैट पॉसिबल। माइंड बॉगलिंग, दैट इज द टर्म दैट कम्स टू माइंड। माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग का अर्थ क्या है? जहाँ मन बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है, और जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं पाता। और संत सदा से कह रहे हैं कि वह तुम्हारे मन के पात्र में नहीं समा सकता। वह, कहो उसे परमात्मा, उसे कहो अस्तित्व, उसे कहो सत्य, वह तुम्हारे मन के छोटे से पात्र में, उसकी सीमा में नहीं उतर सकता। जो सागर जैसा विराट है, वो छोटे से बर्तन में कैसे समाएगा? तो जहां मन डिसॉल्व हो सके, वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सी अवस्था है? नहीं सांझ, नहीं भोर। अब ये और भी ऊंची बात हो गई, जिनको समझ आ सके कि सांझ में भी कम से कम लगता है कि थोड़ा दिन और थोड़ी रात शामिल है। लेकिन एक और अवस्था हमारे संतों ने कही, नहीं सांझ नहीं भोर। उसे न सांझ कह सकते हो, न भोर कह सकते हो। तो जहां उलट बांसी शुरू हो जाती है, जहां अपने भीतर ध्यान में ऐसी गहरी अनुभूतियों की शुरुआत हो जाती है जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। वो नींद भी है और जागरण भी है। कितनों को ये अनुभव होता है ध्यान में कि ऐसा लगता है जैसे जागरण भी है और ऐसा लग रहा है शायद नींद भी है। या इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम कहें कि ऐसा अनुभव होता है कि ना तो वो नींद थी और ना ही वह जागरण था। होता है? सर हिलाना जरा जिनको होता थोड़ा। अब किसी समझदार इंसान से कहोगे कि ना ये और ना वो क्या होता है पता नहीं, तो जानते हो वो क्या कहेगा? वो कहेगा भैया किसी पागल खाने का पता ढूंढो और वहां जाके भर्ती हो जाओ। क्योंकि सामान्य समझदारी सिर्फ ब्लैक और वाइट, दिस और दैट, बस वही जानती। वहाँ विरोधाभास आपस में एक नहीं हो सकते, वहाँ समा नहीं सकते। कामनाएं आज के दिन होलिका के रूप में जलती हैं, जलती हैं। हमारे जीवन में भी सच में होली हो, उसके लिए उपाय एक ही है। अगर हमारी भी कामनाएं जलकर राख हो जाए, और सच पूछो तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन का भी शीघ्र अति शीघ्र वध हो, ताकि परमात्मा से मिलन हो सके, परमात्मा से मिलन हो सके।